मैं हूं धर्मेंद्र कंवारी और आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़े हैं उनका नाम है श्री सतपाल सांगवान जी। दादरी से 2 बार विधायक रहे हैं। चौधरी बंसीलाल के साथ काम करने का पुराना अनुभव है। चौधरी भजनलाल जी की सियासत को भी इन्होंने करीब से देखा है और इनका जो राजनीति करने का जो स्टाइल है वो इनका अपना अलग रहा है। आज सतपाल जी से हम पूछेंगे पुरानी बातें, यादें और इनके जीवन के अनुभव के बारे में। से राजनीति में आना हुआ आपका? मैं 1998 से पहले तो चौधरी बंसीलाल के बहुत नज़दीकी था जी, इसमें कोई शक की बात नहीं। हमेशा मैंने राजनीति भी, जब राजनीति में कोई बात जानने लगा था तब भी मैं चौधरी बंसीलाल का ब्लाइंड सपोर्टर रहा था जी। 1991 में चौधरी बंसीलाल, मेरे को पता नहीं था कि मेरे को टिकट देना चाहते हैं। मेरे को एक दिन बुलाया तो बाई द वे उन्होंने पूछा कितनी नौकरी है। मैंने सच्चाई बता दी, मुझे 12 साल। अच्छा जा नौकरी कर। बाद में सुरेंद्र कहने लगा भाई खो दियो हाथ में किए था, मैं पहले बता देता यार, मैं क्यों जो है ना। चलो 1996 में फिर एक दिन बुलाया, कितनी नौकरी रह रही है। मैं बाबूजी 1.5 साल रह रही है। उसके याद थी कितनी रह रही है मेरी, तब भी जो है ना मतलब मन में थी चुनाव लड़ने। हाँ, बाद में मेरे खुरखुर होने लग गई। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, पहले कोई विचार नहीं था। मैं क्योंकि ट्रेड यूनियनिस्ट भी रहा हूँ, ऑल इंडिया का ऑफिस बेयरर में 10 साल तक रहा, ऑल इंडिया का जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा बहुत वो तो करंट होता ही है। और उस वक्त के बाद जो है ना 1996 में एक दिन मेरे को कहा भाई तेरे को चुनाव लड़ाऊंगा जी। तो फिर मेरा और थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ गया कि भाई चुनाव लड़ा रहे हैं तो चलो देखते हैं, चुनाव लड़के भी देखेंगे। फिर मैं अपने दफ्तर में बैठा, एक दिन मैं एसटीओ था उन दिन दादरी में टेलीफोन में। तो बोला अरे कहाँ है? मैं कहा जी दादरी। तो कल मैं रोहतक आऊँगा, तो रोहतक आना जी, हमारे शेठ श्री किशन दास के उस पर। मैं बोला जी ठीक है। मैं वहाँ गया और बोला सरकारी गाड़ी लेके बताना, अपनी गाड़ी लेके आना, क्योंकि यू वाज वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स। अच्छा। तो मैं वहाँ चला गया। ने बोला जा इस्तीफा दे दे। तो मेरे खुटर को मैं बाबूजी के दे इस्तीफा दे दे। फिर ने बोला तू जा सक नहीं। मैं आ गया। बना आके उसी वक्त रोहतक मेरा बड़ा ऑफिस था, उसी वक्त वहाँ बैग से जो है ना रिजाइन करके मैं तैयार हो गया। तो वहाँ आने के बाद मेरे को, मैं वहाँ से अम्बाला से दिल्ली में, बीइंग ए गजटेड अफसर हमारे दिल्ली से होना था। दिल्ली में हमारे श्याम पटरोदा चेयरमैन हुआ करते जी। मैंने श्याम पित्रोदा, हाँ श्याम पित्रोदा राजीव गांधी लेके आया। हाँ, वही था उस वक्त चेयरमैन, क्योंकि सारी ये वही लेके आया था। तो मेरे से वो पूछने लगा कि बीइंग ए यूनियनिस्ट हमारी बहुत दफ़ा मीटिंग हुई थी उससे। कहता बोलो क्या करने जा रहे हो? तो मेरे मुंह से गलत ढंग से लिख रहा मैं सर आई एम गोइंग टू स्टार्ट सम बिजनेस। सच्चाई तो है जो मैंने उसको कहा। तो बोला ओके, और मैं रिजाइन दे के आ गया। शाम को मैं अपने घर भिवानी में आया तो चौधरी रघुवीर सिंह जो चौधरी बंसीलाल के भाई थे, भाई कल 11 बजे तक नॉमिनेशन करना है। अच्छा, 96 जी। तो 11 बजे मैं अपने जो भी कुछ हो उसके 1000-2000 आदमी मैंने मैनेज करके और वहाँ आके अपना नॉमिनेशन कर दिया। फिर मेरे लोग पीछे लग गए, कुछ तो कहने लगे बाहर कह के, बिकॉज माई पेरेंटल कॉन्स्टिट्यूएंसी इज बारडा। अच्छा, बारडा है मेरा गांव। तो दादरी में आपको बाहरी कहा गया? बाहरी कहा गया। घर तो आपका दादरी में ही था उसमें ना? अच्छा, गांव में था, मैं भिवानी में मेरा घर था। तो मैंने कहा भाई देखो सुनो, मैंने उनको समझाया, मैंने नौकरी दी छोड़े, नौकरी तो मेरी लगने से रही। तो मैंने चुनाव लड़ना है। मैं तो एक ऐसा नॉर्मल किसान का बेटा हूँ, कम से कम मांगे का छोरा जो है ना चुनाव तो लड़ेगा, लोग नहीं तो कहेंगे और कुछ देखी जाएगी जी। खैर 6-7 दिन तक मैंने, एक गाँव है यहाँ नीमली, यहाँ जो है ना बिरोड के पास जी, उसमें जा रहा था। उस गांव में हमारे गांव की 10-12 लड़कियां थी। वो कहने लगा गांव वाले बाहर को, बाहर का। मैं सुना रहे बाहर का तो कह छोरी इस बार गांव की बताओ। नॉलेज में बैठाओ मेरी गाड़ी बाहर का, तो मेरे के मतलब हमारी छोरी अंतम रखो। खैर उसके बाद वो सारे समझ गए ना, तो ये छोड़ दे ना और कुछ, सब मेरे साथ देने लग गए। और भगवान की दया से मैंने ठीक ढंग से मेरा चुनाव चला और मैं बढ़िया ढंग से चुनाव जीता। 96 का चुनाव आप जीते? हाँ, बहुत बढ़िया ढंग से जी। तो उसके बाद मैं चौधरी बंसीलाल को तो मेरा विश्वास, पूर्ण विश्वास था ही, क्योंकि विधानसभा में आप पता लगा लो उस वक्त, चाहे कापियाँ निकालो, मेरे बगैर कोई नहीं बोला करता। मैंने किसी को नहीं बोलने दिया वहाँ। मेरे को चौधरी बंसीलाल ने कहा था भाई वर्क करके जाते थे आप उसका? बिल्कुल वर्क करके जाता था। और एक बार डेली शाम को उनसे मिलता भी था। एक दिन भाई मैं उसको छतर सिंह चौहान को बोला मैं ऐसा आज मैं नहीं बोलूँगा, छा गए सब। तो मेरी तरफ यूँ करें, मैं बोले कौन उठूँ। तो मैंने फिर जो ना देखा, मैं भाई आ गया हूँ। तो मैंने इनने भी देख रखा है, इनके टाइम में थोड़ा कम था क्योंकि जब राज में था।
तो मैंने जो है ना, मैं आ गया हूँ तो अब चिंता ना करो, मैंने किसी को भी नहीं बोलने दी। यानी मैं तैयार था। एक दिन ये चौधरी वीरेंद्र सिंह अंग्रेजी में बोलने लगा, मैंने उसकी अंग्रेजी में पींग बांध दी। तो हमारे वो आया करते गोदारा साहब, तो मीटिंग में बोला, गोदारा साहब सतपाल का था अंग्रेज की आत्मा बढ़ गई। मगर अंग्रेज नहीं, मैंने 1965 में BSc करी थी कवि चक्कर में। तो मैंने जो है ना दब के लिया। मेरे को चौधरी बंसीलाल का मेरे पर पूर्ण विश्वास था। अच्छा, तो चौधरी बंसीलाल के जो राजनीति करने का जो स्टाइल था वो कैसे दूसरे मुख्यमंत्रियों से अलग था? क्योंकि बाद में आपने भूपेंद्र हुड्डा को भी देखा। देखो मैं बताऊं, उनका अलग यूं था कि एक तो उस वक्त वो मेजोरिटी में नहीं थे इतना, में तो बीजेपी के साथ उनका अलायंस ही था। तब ये मनोहर लाल जी भी मिले आपको? मिला मनोहर लाल जी मिला, ये मोदी भी मिला। मोदी को तो एक दिन में मिला के बुलाया था चौधरी बंसीलाल से। अच्छा, आप मिला के लाए? मैं ही था ना उनका सबसे नजदीक, क्योंकि मैं ही बोला करता और उनका प्योर में मैं ही था। मैं ही एक ऐसा आदमी था जो मंत्री नहीं था और कुछ भी नहीं था, और तो सारे मंत्री बन गए थे। उस वक्त ऐसी तो कोई हालत थी नहीं, कितने मंत्री बना दो, कितने ही कुछ बना दो, वो कोई कंडी नहीं। तो वो जो है ना उनका अपना स्टाइल था, उसमें कोई शक नहीं। काम करा करते तो अपने ढंग से करा करते जी। और मेरे को तो मेरे पर इतना पूर्ण विश्वास था। मैं एक दिन में इसकी हमारी विधानसभा की कमेटी में बम्बई जाने के लिए तैयार हो रहा। मैं अपने भाई के पास वहाँ रुका हुआ था। इतनी देर में घंटी आ गई, रहा कहाँ जा रहा है? मैं बम्बई। फटाफटा गड़बड़ होने जा रही थी तब। मैं 2-4 अमले पकड़ के लाया, फिर बिलवाया सुरेंद्र से। तो यानी मैं ही मेंटेन करा करता। मैंने एक दफ़ा 8 इन लो वालों का भी काम कर दिया था, पर कर्ण दलाल पर विश्वास करके कर्ण दलाल ने जो है ना बता दी इनको, तो वो पकड़ लिए। 8 ले आया था, कहते चक्कर वो सताई है ये जो है ना। तो मेरे पर तो मेरे को बुलडोजर कहा करते चौधरी बंसीलाल। आई एम नॉट ए बुलडोजर, पर उनको इतना विश्वास था कि भाई जो तेरे हाँ उन्हें भी कही थी बुलडोजर। चौधरी बंसीलाल क्या ऐसा था, वो रातों को अफसरों को सोने नहीं दिया करते, ऐसी थी उनकी? नहीं, 12 बजे तो वो रिंग करा करते। अच्छा, 12 बजे हमेशा हर अफसर को रात को जो है ना सोने की तौर तो कोई बात नहीं थी। वो हालत पूछा करते भी तेरी स्टेट में क्या है, तेरी क्या है, तेरा क्या है। SPDC को मतलब 12 बजे तक वो करे। और तुम कोई भी रहा करता, आवागी घंटी आई घंटी, तो थोड़ा सा एक टेरर सा था थोड़ा। अंकल जैसे उस दौरान चौधरी बंसीलाल के जीवन की सबसे बड़ी जो भूल बताते हैं वो शराबबंदी थी। हाँ। तो आप लोगों ने क्या उनको नहीं कहा कि क्या पंगा ले रहे हो? ये ऐसा है, एक दिन हम बैठे थे शराबबंदी से पहले जी, तो सुरेंद्र भी था। उसने एक एग्जाम्पल भी देने वाला, बाबूजी एक का छोरा घनी दारू पिया करता, तो उसका बाबू ने बोला रहे मेरा शराब बंद कर दे। बोला बाबू बंद कर दूंगा। तो एक बार मेरे साथ बैठ के जरा दोनों बाबू बेटा पियो, तो अपना हाथ डाला के धर आके दोनों मन पी। तो सुबह बोला बाबू मन छोड़ दिया, रस शराब मैं नहीं छोड़ दूंगा। तो नहीं इतनी बढ़िया चीज है क्या, बहुत कही वो। पर अच्छा, मतलब सुरेंद्र सिंह इस पक्ष में नहीं थे सर? भाई तभी तो नहीं थे, पर बाद में उनको भी एग्री होना पड़े। भाई ठीक है होने दो, देखी जाएगी, क्योंकि सरकार तो आई इस वजह से। हाँ सर कराया, फिर वो मानने वाले थे। तो चौधरी बंसीलाल के दिमाग में आ गया, चाहे सुरेंद्र कह लो, चाहे सतपाल कह लो, चाहे कोई नहीं, माना नहीं करते। अच्छा अंकल, अब तो चलो सुरेंद्र सिंह दुनिया में नहीं है, क्या ये सच्चाई है कि शराबबंदी को फेल सुरेंद्र सिंह ने किया? नहीं, ये गलत है। मेरे किरण चौधरी खिलाफ है, सुरेंद्र भी मेरा इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं था टिकट में, पर खिलाफ भी नहीं था। वो आपने जिक्र कर दिया, पर उसका 1% भी रोल नहीं था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन शराबबंदी, उसमें कोई शक की बात नहीं। मैं तो एक दादरी कॉन्स्टिट्यूंसी सी थी, यहाँ तो वो कौन सा ग्रेवाल कमीशन था, कौन सा बैठा था एक शराबबंदी पर। वो ग्रेवाल कमीशन में दादरी से एक भी आदमी नहीं गया उसमें गवाही देने के लिए। अच्छा। ये वैसे ही बना रखे थे और कोई मतलब नहीं। देखो पार्टी भी होते हैं, यहाँ ऐसे कई करोड़पति बने बैठे हैं जो कि सुरेंद्र को जानते। अच्छा, जैसे बीजेपी के साथ गठबंधन था, आप नजदीकी रहे, तो कितना इंटरफेयर बीजेपी करती थी? सारा इंटरफेयर था, मतलब वो ज्यादा इंटरफेयर। बंसीलाल जो चाहते थे वो कुछ भी नहीं कर पाए। हाँ, बस फर्क तो पड़ा है इसमें। वो तो ये भी कह दिया थे भाई, जब मैं वहाँ बैठा हूँ एक दिन, ये पंडित रामविलास जी चले गए, तो मैंने बोला रहा बुलडोजर जा तू, मैं पंडित जी तो बात करूंगा। यानी इतना उन पर विश्वास जताते हुए भी इन्होंने कुछ वो नहीं किया। और जिस दिन एक बात और मैं आपको बताऊँ आज, जिस सरकार तोड़ने में मेन हाथ था रामविलास जी का। रामविलास जी कहीं दिल्ली से आ रहे थे, वो बाबाई बंदर है, क्या नाम था उसका, आसाराम।
आसाराम के उसमें इनका तो भगत रहते हैं रामविलास जी। जी। तो रामविलास जी पर उसने थपथपी मारी, जा बेटा तो चीफ मिनिस्टर बनेगा, उसने तो आते ही शुरू कर दिया काम। अच्छा। नहीं तो सारे के सारे एमएलए, क्योंकि सारे मंत्री बना रखे। ये कटारिया वर्ग जो है ना गुड़गांव वाला वो के था, ये नरवीर तो मंत्री था, वो बीजेपी वाला। जब उसका सिंगला, उसका छोरा जो एमएलए सीताराम सिंगला चेयरमैन, कैलाश शर्मा चेयरमैन, मतलब सारे के सारे बंसीलाल जी ने पद बांटने में कोई कसर नहीं। इनको तो सारे तो एमएलए थे वो बना रखे थे। एक आधा कोई मंत्री ना बना, उसको जो है ना चेयरमैन बना रखा था। और इससे ज्यादा कर भी कह सकते थे, पर रामविलास जी के दिमाग में फतूर आ गया कि भाई हाँ तू चेयरमैन बनाएगा। तो उस टाइम तो हरियाणा के प्रभारी तो खट्टर और ये थे मनोहरलाल खट्टर। हाँ, और मोदी जी तो प्रभारी थे, और खट्टर जो था ना सह प्रभारी, दोनों इनका प्रभारी सह प्रभारी दोनों के दोनों थे जी। हमने सुषमा स्वराज जी हिमाचल में थी, उसको भी हेलीकॉप्टर देकर भिजवाया, तो रुके तो पर नहीं रुके। रात को 12 बजे मैं अच्छा, सुषमा जी सरकार बचाने के लिए कोशिश की थी। देखो इसमें किसके कहने पे उन्होंने? चौधरी बंसीलाल के कहने से, वो नजदीक थी। वो जब उनका रात को 12 बजे चौधरी बंसीलाल का टेलीफोन आया जी कि जी सरकार ने सपोर्ट भी ड्रा कर ली है बीजेपी ने, तो आपकी सरकार का। और तो उसी वक्त उनने अडवाणी जी भी उनके नज़दीकी थे, अडवाणी जी को टेलीफोन किया। हाँ, अडवाणी जी ने भी उनको टेलीफोन किया। अडवाणी जी का टेलीफोन करा, हमारी प्रेजेंस में हम 3 ही थे। रात को 12 बजे जब मैसेज मिला कि अडवाणी जी ज़्यादा खुश मत हो, आज मेरे पीठ में छुरा गोपे, एक दिन तेरे भी गोपेगा। वो सिद्ध कर दिया, अगला ने उसको भी काम कर दी। सच्चाई है, अडवाणी जी को कहा था, सच्चाई है, ये भगवान देखता है। और भला के जो है ना छत्र सिंह चौहान अभी है, उससे पूछ लो, हम 3 ही थे बस, आप चौधरी बंसीलाल और छत्र सिंह चौहान। रात अडवाणी जी को फोन किया कि आज मेरे तो छुरा गोप दिया इसने मोदी ने, अब तो तैयार बोले तन्ना भी को बख्शेगा। मतलब उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। ये तो आप जानते हो, अब आप जानो और वो जाने, अब मैं तो क्या कह सकता हूँ, इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं। आप टेलीकॉम में थे। हाँ। उस समय तो टेलीफोन है ना एक ऐसे माना जाता है जैसे भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। उसने कैसे आपका, क्या उसकी वजह से आपकी नजदीकियां बढ़ी? ना, कभी नहीं। मैंने हमेशा, जिस तरह पुलिस में एक पुलिस लाइन में जो सिपाही होता है, एक फील्ड में होता है, मेरी नौकरी सिर्फ पुलिस लाइन में थी। आई वाज नॉट हैविंग एनी कंसर्न विद द पब्लिक। ये तो मेरे को बदनाम करने के लिए लोगों ने किया। अच्छा। मैंने कभी मेरा नाजायज फायदा नहीं उठाया, नहीं मैंने कभी नाजायज उनको कभी ये सारी कहा ही नहीं। कई बात ना मेरा तो खोटी बात ऑपरेटर का काम है। और उन दिन जो होया करती, मैं आई वाज एसडीओ एट भिवानी। बाढ़ आया हुआ था, बाढ़ में यहाँ एसडीओ था, और मेरा कोई भी पब्लिक डीलिंग का काम नहीं था। पर इन और तो कुछ मिला नहीं, कहता खुट्टी घोप दी। मैं कहा खुट्टी घोपा था। अच्छा, चौधरी बंसीलाल से जब आप मिलते थे, व्यक्तिगत मुलाकातें होती थी, वो अपने अलावा किस पॉलिटिशियन को सबसे ज्यादा पसंद करते थे? जैसे ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल, भजनलाल, किस की इमेज उनकी नजर में सही थी? उनकी कोई? ये मैंने कभी नहीं। देखो मैं अब वो बोल दूं, मेरी इमेज तो थी, उसने भजनलाल ने कह रहा था वो मेरा एक टिकट था, मेरी इसकी टिकट मत काट दी, और वह मेरे लिए कटी। अगर मेरे को उस वक्त टिकट मिल जाती ना, मैं हवा में बात नहीं करता, 50,000 वोट से जीतता। मैं निर्दलीय लड़ा। साल की बात है ये निर्दलीय लड़ा था। निर्दलीय जब लड़े, बस थोड़ा सा गड़बड़ में हार गया मैं भी। हाँ, कोई 1 वे ट्रैफिक चलता। तो 9 में तो फिर आप हजका से जीत गए थे? 9 में हजका। मैंने इसीलिए, मैंने ये भी कंडीशनल थी हमारी। मेरे को जो है ना, ये अपना बैठा मेरा बच्चा, इनकी मेहरबानी से मैं कुलदीप से मिला, तो मैंने कुलदीप को कहा था भाई ठीक है मैं ज्वाइन कर लूंगा, पर मैं चौधरी बंसीलाल के जन्मदिन पर जो है ना ज्वाइन करूंगा। अगर आप आओ तो मैं कर लूंगा, नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी पार्टी कोई नहीं रही आज का। इसके बाद मेरे को टिकट नहीं मिला, तो मेरे को नहीं कहते पार्टी छोड़ी, तो पार्टी थी नहीं, तो मैंने छोड़ दी कितने। तो यहाँ दादरी मैंने उसका प्रोग्राम कराया, और यहाँ मैंने बीजेपी आज का ज्वाइन करी। इसमें कोई शक की बात नहीं। जो कुलदीप बिश्नोई हैं, क्या वो राजनीति में एक विश्वसनीय आदमी हैं, या किस तरह की राजनीति उनकी रहती है? ऐसा है, उसकी फॉलोइंग थी, इसमें कोई शक की बात नहीं, पर उसको राजनीति करनी नहीं आती, विश्वास नहीं करता लोगों पर। हमारी इतनी बड़ी रैली हुई थी रोहतक के अंदर, ये भी वही था, इसने देखी भी हमने, स्थापना पे जो रैली, हमने जो है ना जोर इतना लगा रखा था कि वंडरफुल रैली हुई थी। इतनी रैली बड़ी कभी नहीं हुई, पर फिर लोग तो वही पावे नहीं कितने कितने हैं। सबसे भारी समस्या ये रही। तो ऐसा तो किरण चौधरी जी के बारे में भी कहा जाता है कि लोग ढूंढते हैं, मिलती नहीं है। ऐसा है, किरण चौधरी का जहाँ तक सवाल है ना, किरण चौधरी राजनीतिक की
पक्की वो है। पिछला चुनाव तो इसने जीता अभय चौटाला के साथ। अभय चौटाला से इसने, मैंने तो हर बात का पता है, अभय चौटाला से इसने कंप्रोमाइज किया कि यहाँ मैं तेरे कैंडिडेट की लुहारू मदद कर दूंगी, तू मेरी कर दे। तो अभय चौटाला उस कैंडिडेट की, क्योंकि जेपी दलाल था उसके खिलाफ बोली थी, सोमवीर के वैसे खिलाफ थी, तो इसने वहाँ उसकी मदद करी। जो कि था वो ओबरा के ना ओम प्रकाश बड़ुआ उसकी मदद करी उसने। वो बेचारा वो था एक IAS अफसर, वो अंदर भी पड़ा था कि निकला है पता नहीं, उसकी घराड़ी को टिकट दे दी, फिर इसकी मदद को नहीं करी उसने चौटाला ने, और ये ठाठ से जीत गई। अब के भी ये राजनीति कर गई कि जिस आदमी ने, मैंने चौधरी धर्मवीर सिंह की और भजनलाल परिवार की तो राजनीति हमेशा एंटी रही है, क्या किरण चौधरी ने उनके साथ भी कोई समझौता किया? अब किया इस चुनाव में। अच्छा, ये तो धर्मवीर जीता गया, नहीं तो ये कला खा रही तुम्हारी तरह। धर्मवीर जीता गया इसको। धर्मवीर ने कह दिया तेरे को मैं मदद कर दूंगा, तो मेरी और करण दलाल इसकी जेपी दलाल की वो खिलाफत कर दे, वो मान गई। तो जेपी दलाल और धर्मवीर तो एक साथ ही थे पहले, तो इनकी क्या? कभी नहीं साथी रहे। अच्छा, कभी साथी नहीं रहे। जब गोलियां चली, जब इसको बताया कि जेपी दलाल हमेशा सुरेंद्र के साथ रहा है पहले, इसमें कोई शक। मैं लेके आया था उसको 1980 के इलेक्शन में, पहले तो वो इन लोग। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि सुरेंद्र सिंह की जो अविपा का जो पैसा था जेपी दलाल जी ही मैनेज करते। ये नहीं, मैंने तो पता नहीं, मैं जिला का मालिक तो मैं था, मेरे कंठ पैसे पर यहाँ तो 2-3 लाख रुपए थे, यहाँ पैसे कहाँ थे? अच्छा अंकल, जैसे ओम प्रकाश चौटाला दैया के पास थे, दैया वो करता है कि वो था, वो पैसे नहीं अमल थे तब का कुछ सिस्टम हो, तो वो ये जाने। मैंने कभी इंटरफेयर नहीं करे पैसे के मामले में, कभी इंटरफेयर नहीं करे, न मेरे को पता ये क्या किया करते क्या नहीं करा करते, इसमें कोई शक की बात। अच्छा, फिर आपने एक चुनाव और लड़ा उन्हीं ओम प्रकाश चौटाला के पोते के साथ, उन्हीं की पार्टी से। अब हाँ, क्या ये गलती थी? हाँ, गलती, मजबूरी थी, गलती नहीं थी, मजबूरी थी। मैंने जी 5 साल भूपेंद्र हुड्डा की पहले तो सरकार चलाई, और 5 साल मैंने इतनी उसके लिए जो है ना, कम से कम 15-16 तो मैंने दादरी में प्रोग्राम कराए दीपेंद्र हुड्डा के। और मैंने तो उसको कहा भी था, और मैंने हर रैली, कोई रैली भी कहीं भी हुई हो, चाहे दिल्ली हुई हो, चाहे होडल हुई हो, चाहे कहीं भी हुई हो, हर रैली में मैंने 400, 500 गाड़ियाँ बेची। मैंने मेहनत बहुत कर रखी थी, इसलिए मैंने इनसे चुनाव लड़ना पड़ा, कि नहीं तो अगर मैं चुनाव भी नहीं लड़ता। जी, आप 96 से राजनीति में हो, तो जो वर्कर हैं जिनको आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनके आचार विचार में और अब में क्या फर्क आ गया है? कोई फर्क नहीं है। मेरे वर्कर मेरे साथ अब के स्टैंड करते हैं। अब तो मैं अब भी जो है ना कहीं नहीं जाता, पर मेरे वर्कर की घंटी जहाँ आती है, मेरे घर का वर्कर की जो है ना, मैंने वैसे मेंटेन कर रखे। कोई गांव नहीं जहाँ मैं अपने वर्करों को मेंटेन ना कर रहा हूँ। मैंने राजनीति नैना चौटाला की तो बारना में मदद की इस बार करी, मैं तभी तो मेरी खाट खड़ी हो गई ज़्यादा। अब मैं क्लियर कट आदमी, मेरे को 9 गाँव दिए थे प्रोग्राम करने के लिए, वो 9 गाँव पहले मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो उन्होंने बदला नहीं उतारा? कहाँ उतारा? ये आपके आगे है जो उतारा, मैं तो मैं ये न्यू बैठे हुए। मैं भी विधायक बनता, इसमें क्या शक की बात है? कोई रोक नहीं सकता था मेरा विधायक। मेरा इतना बढ़िया चुनाव चला था, लास्ट में जो है ना, क्योंकि वहाँ तो सब उनका किरण चौधरी के साथ वो कंप्रोमाइज था, मैं ये मुकरता नहीं। अच्छा, ये लोग फिर पागल हैं क्या? जो ये तो अंदर खाते टेबल के नीचे समझौते करते रहते हैं। बावड़े से महाराज जैसे, मेरा जैसे पागल है ये। मैं विश्वास करता हूँ, मैंने किरण चौधरी की जब से हरियाणा में सबसे पहले मैं लेके आया था। मेरे से एक दफ़ा चौधरी बंसीलाल जिंदगी में नाराज हुए थे जब मैं किरण चौधरी का साथ दिया था। अच्छा, अब 13 आदमी थे। जिस दिन लास्ट में मैं था, मेरे से पूछा, बोलो भाई साहब, बोला मैडम मेरी आपकी बनेगी नहीं। बोला वो कैसे? मैं कहा मैं चौधरी बंसीलाल का, आप अंटी बंसीलाल, ये क्यों बोल रही? बोला नहीं भाई साहब कोई बात नहीं। चौधरी बंसीलाल किरण चौधरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मेरा तो क्योंकि देश जाना से इस बात में तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो वहाँ किरण चौधरी को जब लेके आया, सबसे पहले मैंने दादरी के अंदर उसका प्रोग्राम कराया। दादरी के अंदर उसका 5-6 हज़ार आदमी थे, एक धर्मशाला। याद है मुझे, मैं उसमें भिवानी में ही था। हाँ, तो देखा होगा ना। तो यहाँ सामने MC था एक मेरे, रणबीर जी, उसके मकान पर मैंने चाय रख रखी थी। चाय पी के जाने लगे, उसके साथ थे रामकिशन फौजी और छतर सिंह चौहान। मैं बोला मैडम जी आप जाओ, वहाँ एड्रेस करो, मैं चलूंगा नहीं। बोला आप कैसे नहीं चलोगे? मैं आप चौधरी बंसीलाल के खिलाफ बोलोगे? मैं बोलूँगा नहीं।
उन्होंने कहा था कि मुझे तो अपने ही मारना चाह रहे हैं, उन्होंने ना वहाँ तो मैंने को नहीं करने दिया, वहाँ बोल रहे थे मैं खड़े होकर रोड़ा पा दे, तो मैं तो चौधरी बंसी लाल का भगत था, इसमें क्या जी सकता। जी। तो बोले नहीं भाई साहब, वो पीछे से पता नहीं फौजी बोले कि जो तन बाबू जी ने के दे रखे हैं, मैं उसकी मेहरबानी राजनीति में आया हूँ, तमला मान लो तो मत मान लो। तो फौजी को भी तो बहुत दे रखा था, फौजी भी तो पहली बार विपा से ही जीते थे, और हम तो लाने वाले हैं उसको, हमारे हल्के से थे बवानी के से। हाँ, तो जाने वाले भी तो हम तो हैं। फिर जो है ना, यहाँ होने के बाद बोले एक महेंद्रगढ़ में करा, मैंने महेंद्रगढ़ में एक छोरा आजकल तो इसका चेला हो रहा है उडीना, मैंने वहाँ इसका बम्बास्टिंग जलसा कराया। तीसरा मुंडाल का था भिवानी, फौजी बोलने लगा, मैंने उसके चौधरी बंसी लाल, मतलब उसका पढ़ के पजामा में एक पढ़ चौधरी बंसी लाल के खिलाफ नहीं बोल लगा। ये मतलब आपको सुनना भी गवारा नहीं ना, मेरे को तो अब भी नहीं है, कोई पहले कह दिया तो भाई देख चौधरी बंसी लाल के खिलाफ नहीं बोल लगा, और सुनना बोल बेशक बोल दे, मैंने राजनीति में। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि चौधरी बंसी लाल ने भूपेंद्र हुड्डा को कहा था कि किरण चौधरी से बच के रहना? मेरे को इस बारे में मेरे को नहीं पता, देखो। अच्छा अंकल, ये तो आपने बंसीलाल जी को भी देखा, भूपेंद्र हुड्डा की राजनीति को भी देखा, लोगों के जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं, मतलब हरियाणा के विकास की जो बात है, किसका विजन ज्यादा क्लियर था और कौन सबसे अच्छा मुख्यमंत्री है? देखो उस वक्त चौधरी बंसीलाल मेजोरिटी में तो नहीं थे, पर काम करने में खास करके वो बिजली और पानी के लिए बहुत पर्टिकुलर थे। मैंने आपको दादरी की बात बताऊं जी। दादरी के अंदर सबसे पहले मिनी सेक्रेटेरिएट मैंने जो है ना चौधरी बंसी लाल के टाइम में 1 करोड़ रुपए से मंजूर कराई, जो पहले वाली है। दादरी के अंदर ये आजकल ये बना हुआ है म्यूनसिपल कमेटी वाला, ये टोटली मैंने चौधरी बंसी लाल से कराया। मेरा काम उनने भी कभी नहीं कार्य करा। डेवलपमेंट के कार्य में मेरे को चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने, चलो मेरे को मारा वो दूसरी बात है, पर उसने भी पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ी। जब मैंने कह दिया ना, कोई यहाँ कोई एक आध ईंट तो बता दो, कोई और लग जोड़ी सकेगी, कोई बता दे, मैं तो कहता हूँ आज तक। तो ओम प्रकाश चौटाला से फिर मुलाकात हुई आपकी कभी जेल वेल जाने के बाद? ओम प्रकाश चौटाला हॉस्पिटल में थे जब मैं मंत्री था। अच्छा। तो वो एक हमारे यहाँ की वो लड़की है वहाँ कटारिया, वो हुशियार सिंह उसका फादर हुआ करता, वो मैडम था, मैं भी एडमिट था, वो एडमिट था, मैं उससे दिखाने गया था, मेरे मुंह में थोड़ी प्रॉब्लम थी जी। तो बोले अंकल जी एक बात मेरी मानोगे, मुँह बताओ। बोला जो है ना एक बार चौटाला जी से मिल लो। भाई इसी राजनीति जी अखबार वाला तैयार बैठा हूँ, मेरे के छापूंगा के नहीं, मेरी मान लो, मैं चला गया, मैं मिल ले। तो जाके मैंने कहा नमस्कार चौधरी साहब, आइए बैठा दिया। तो बोला भाई तू चाहो तो मैं मुख्यमंत्री बनता, मगर आपने मेरे पर 302 बनाया, मैं कैसे चाहूँ। अच्छा, आपने कहा? बिल्कुल, मैंने विधानसभा में भी कहा था। फिर क्या बोले वो बोला भाई उस लंबू की मेहरबानी है, नाराज मत होइए भाई। इधर जो लंबू को वो लंबू मल्ले था यार एक उस वक्त जब मेरे बच्चे ना बाढ़ डाला रणबीर मंडोला। अच्छा। उस लंबू की मेहरबानी तो मैं बोला मैं 6 महीने तो लुकता अंडा, अगर मैंने चौधरी बंसी लाल बोले था सड़ा नहीं सो करवा दे, को याद रखोगे, मैं कसर आपने भी थोड़ी थायो मैं भी नहीं। अच्छा, अब नहीं मिले ना, मैं नहीं मिला 6 महीने, मेरे को नहीं पता मैं कहाँ रुका रहा, सताई है इसमें कोई शक नहीं। मंत्री ने नाराज तो मेरे से खिलाफत करी दोनों 3 दफा। तो मैं जो है ना, मैं बोला जी मैं आपकी कैसे मदद कर देता। इसने बाई द वे मेरा भाई एयरपोर्ट पर था, तो ये कहीं जा रहा था इजराइल जरूर, तो किसी ने बता दिया उसका भाई है, ने बोला इसका भाई की स्थिति होगी ना, मैं आज मुख्यमंत्री बन के जाता। तो भाई भी शायद थोड़ा डरपोक सा, ने बोला जी मेरे राजनीति कोई मतलब नहीं, कोई ऐसा ही है जो है ना। अब बताओ आप मैं उसकी कैसे मदद। तो अंकल अब कैसे दिन कट रहे हैं आपके? बहुत बढ़िया। यहाँ आने का सबसे ज्यादा तो मेरे कना आदमी आऊँ, सारा दिन अपना हुक्का पी, जहाँ से कोई ताश खेल रहे, मतलब आपको कोई रंजोगम नहीं है ना? अब कोई रंजोगम नहीं है, मैं आई एम 100% सेटिस्फाइड। और हाँ इतना जरूर है अब कि मैं सोच के राजनीति करूंगा। मैंने खुद तो चुनाव लड़ना नहीं, पर ऐसे लोगों ने जिनने मेरी खाट खड़ी करी है ना, बख्शो नहीं किसी ने, यह बता रहा हूँ। इसीलिए मैं एक बात और होता हूँ, इसीलिए ये जो लोग है ना सपने ले लेके सोते हैं विधायक बनने के, बहुत सारे लोग, बहुत ये बेचारे, ये मतलब इनका होगा क्या? इनका बुरा हाल होगा, इनको ये सपना ही चला जाएगा। हम तो कम से कम 2 बार विधायक तो बन गए, एक गरीब घर के अंदर पैदा होके। और मेरे को तो, मैं तो आपको आते ही बताया था, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे सारे सेटल। लेकिन आपके जो बच्चे हैं
वो सेना की तरफ कैसे, आपके पोता पोती सेना में गए? ऐसा है, अब सब एक नारा लगाते हैं कि हर आदमी, कोई राजनीतिक आदमी होगा जिसका पोता पोती बेटा बेटी फौज में हो। अच्छा, कोई नहीं, किसी का एक उदाहरण नहीं बता है। दो कि किसी का भी हो, पर हमारा अपना इंटरेस्ट था। मैं एक किसान परिवार से संबंध करता हूँ, जी। तो किसानों का जब मैं, आपने पूछने ही तो लग गए, जब मेरे को मंत्रिमंडल का मौका मिला, मैंने दो किसान रत्न मिले थे मेरे को। एक तो बारडा के अंदर, बारडा की जनता ने, बारडा के किसानों ने मेरे को वहाँ बुला के किसान रत्न दिया था। वो क्योंकि बहुत साल से मंडियाली कांड, कादमा कांड जो आप कह रहे थे अभी, उस कांड में एक स्लैब सिस्टम का सिस्टम था। हाँ। वो स्लैब सिस्टम मैंने लगवाया, मैंने लागू करवाया, दोबारा बहाल करवाया। वो किसान जो है ना, बंद कर दिया था। बिल्कुल नहीं था, पर उसको कुछ 15 रुपए पर हॉर्स पावर की कमी करा के जो है ना वो स्लैब सिस्टम लागू कराया। जी। दूसरा, रादौर में मेरे को किसान रत्न की पदवी मिली। किसान तो मैं हूँ, ये तो नहीं अंडर किसान करते करते गान का किसान। अच्छा, अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, मैं किसानों का बेटा हूँ, सबसे पहले किसानों का बेटा हूँ। किसान रत्न मेरे को इसीलिए मिले थे कि मेरे को रादौर में मैंने गन्ना का जो भाव जो है ना, उस वक्त थे हमारे मुख्यमंत्री से मिलके गन्ना का भाव मैक्सिमम कराया और सारी पेमेंट इन टाइम पेमेंट कराई। और ये जो है ना स्लैब सिस्टम 15 रुपये पर हॉर्स पावर के हिसाब से एक जो है ना ट्यूबवेल पर कया ना के बराबर, एक बीड़ी कप रोज बंद कर दो, वो उसके बराबर पैसे। तो किसान, इसी को देखते हुए मैंने अपने पोता पोती दोनों जो है ना फौज में, ये कोई भी बता दे, मैं क्योंकि एक फौजी मेरा बाप रहा है और हम फौज के अंदर रहे, फौज के वो वहाँ सेवा करेंगे। जय जवान और जय किसान है। जय जवान और जय किसान है। जय जवान मेरे वो हो गए, जय किसान आप खुद हैं। कोई बता दे किसान रत्न कोई भी किसी ने दिया हो तो आज तक। रादौर में मेरे को किसान रत्न दिया, बारडा में किसान रत्न दिया। किसान तो मैं हूँ, ये तो नहीं मारू, ये नेताओं से किसान तो असली किसान तो मैं हूँ। मैं मानता हूँ मेरे को मौका मिला जब किसानों की सेवा करी, अब भी मैं किसानों के साथ हूँ। जहाँ मेरे को बरतेंगे मैं तैयार मिलूंगा। अभी तो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं नहीं जाने पाया, और अब थोड़ा सा तैयार होते ही मैं उनके बीच में पाऊंगा, इसमें कोई शक की बात। ठीक है। तो कमल को भी अपने बच्चे की तरह समझा। मेरा राज था यदि वो कहा करता, मेरे तो होया करती उतनी पार पढ़ाया करती, मैं कराया करता, इसमें कोई शक है। तो अब इस सरकार में तो किसी की इतनी पार तो मेरे को नहीं पता इस सरकार के बारे में। मैंने 2-4 बार करी, पर आई वॉज टोटली इग्नोर्ड, तो मैंने छोड़ ही दिया सिस्टम। अपने घर बैठता हूँ। मतलब राजनीति करोगे लेकिन बहुत अलग तेवरों के साथ? अलग राजनीति करूंगा, अपना वर्कर वैसे के वैसे मेंटेन रखूंगा। अच्छा। दोस्तों, ये आपने सतपाल सांगवान जी की बातें सुनी हैं, और आप कमेंट करें अगर आपको इनसे कोई राजनीतिक सवाल पूछना है तो मैं ज़रूर इन तक आपके सवाल पहुंचाऊंगा और उनकी बातों का ये जवाब देंगे। समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद अंकुर जी। कोई नहीं, थैंक यू वेरी मच।